अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि कमेंट आया था कि बीए सेमेस्टर सेकेंड यानी बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के बच्चों के लिए जो असाइनमेंट दिया गया है डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से, तो उसका आंसर की बता दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे पेपर लिखा हुआ है मध्यकालीन हिंदी कविता, जुलाई 2024 एडमिटेड बैच है। इसमें आपको असाइनमेंट 2 और 3 का मैं आंसर बताऊंगा। तो आइए भाग अ में देखते हैं, भाग अ में किस तरह का सवाल दिया गया है। हम दोनों सवाल को एक साथ देखेंगे, यानी कि हमें 2 सवालों के जवाब देने हैं, पहला इस भाग ए में, ठीक है। तो इसमें दोनों सवाल हम पढ़ लेते हैं। पहले, बिहारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल है, सूरदास की भक्ति भावना को समझाइए, ठीक है। तो आइए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं भाग अ और भाग ब का आंसर की। यानी कि सबसे पहले हमने बात किया भाग अ में 2 सवालों के जवाब। तो भाग अ में जो सवाल पूछा गया है, देख पा रहे होंगे, हमने सवाल पहले ही पढ़ दिया था, लेकिन यहाँ भी पढ़ लीजिए। बिहारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका उत्तर देखिए क्या है। उत्तर दिया गया हुआ है कि बिहारी लाल, जिन्हें हिंदी साहित्य के रीतिकाल का एक महान कवि माना जाता है, अपने छोटे छोटे दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें गहरा अर्थ छिपा होता है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही अपने आप में अद्वितीय है, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देख लीजिए, हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा सवाल है कि सूरदास की इसके बाद आप देख पा रहे होंगे दूसरा सवाल दिया गया है कि सूरदास की भक्ति भावना को समझाइए। तो आइए आंसर देखते हैं। लिखा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि हैं, जिन्हें अष्टछाप के कविताओं में सबसे प्रमुख माना जाता है। उनकी भक्ति भावना मुख्य रूप से श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है, जिन्हें उन्होंने सख्य भाव और माधुर्य भाव के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका आप आंसर देख लीजिए, हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब जो भाग ब का जो आपको सवाल है वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले हम आंसर ही दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ ही है, पहला मतलब यानी कि पहला सवाल का जवाब देना है भाग ब में, यानी कि एक ही सवाल का जवाब देना रहता है। तो देख लीजिए क्या है कि वात्सल्य रस के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास का परिचय दीजिए। तो देख लीजिए आंसर, हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं। चलें, अब चलते हैं असाइनमेंट 3 के सवालों की तरफ, ठीक है। तो भाग ब का जो हमने आंसर देख लिया हुआ है। पहला का जो सवाल जो देना था भाग ब में, केवल एक प्रश्न का उत्तर, वात्सल्य रस के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास का परिचय दीजिए, जिसका हमने आंसर देख लिया। अब चलते हैं असाइनमेंट 3 में जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर देख लेते हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे कि सारा सवाल एक मरतबा देख लेंगे, उसके बाद सारे जवाब एक साथ देख लेंगे, ठीक है, ताकि लंबी वीडियो ना बने, ठीक है। ये असाइनमेंट 3 है, देख पा रहे होंगे, मध्यकालीन हिंदी कविता है। तो सवाल देख लीजिए। भाग अ में हमें 2 सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, रसखान के प्रेम वर्णन की विशेषता बताइए। दूसरा सवाल है, सूरदास की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये 2 सवाल हमने ले लिए हैं। और भाग ब में एक का यानी आंसर हमने दे दिया है, यानी कि मीराबाई की रचनाओं और उनकी विषय वस्तु पर चर्चा कीजिए। तो चलें हम आप दोनों के जवाब की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ पढ़ते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे, भाग अ में आप देख पा रहे हैं सवाल है असाइनमेंट नंबर 3 का, रसखान के प्रेम वर्णन की विशेषताएं बताइए, ठीक है, विशेषता बताइए। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे देखकर लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल था,
सूरदास की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है उत्तर में। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवि हैं, जिनकी काव्य कला अत्यंत उत्कृष्ट और प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी कविता में श्री कृष्ण की लीलाओं को जिस तरह से चित्रित किया है वह उन्हें हिंदी साहित्य में एक अनूठा स्थान प्रदान करता है। उनकी काव्य कला की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप देख पा रहे होंगे। हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। चलें, अब जो है ना भाग ब में जो सवाल दिया गया था, भाग ब में देख लीजिए। सवाल ये था 1 नंबर पे कि मीराबाई की रचनाओं और उनकी विषय वस्तु पर चर्चा कीजिए। तो चले हम आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उत्तर में। मीराबाई, जिन्हें मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की एक प्रमुख कवियत्री थी। उनकी रचनाएं उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतिबिंब है। मीराबाई की रचनाएं, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप जल्दी देख लीजिए और लिख लीजिए। असाइनमेंट जमा करना है, ठीक है, तो देख कर लिख लीजिए सारे का आंसर। ये आपको आखिरी था इस वीडियो का सवाल जो है, और इस असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही है। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।